आज के इस वीडियो में हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन आपने प्रतिरोधों का और संधारित्रों का पहले पढ़ चुका है। समांतर क्रम संयोजन में जो भी डिवाइस होती हैं उन सबके सिरों पर विभव का मान समान रहता है। माना कि यहाँ पर एक सेल है जिसका विद्युत भाग बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और एक दूसरा सेल है जिसका विद्युत भाग बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। ये दोनों ही सेल समांतर क्रम में संयोजित हैं, अर्थात इन दोनों सेलों के एक टर्मिनल किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से और दूसरे टर्मिनल किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हुए हैं, और जो दोनों उभयनिष्ठ सिरे हैं A और B, उनके बीच में कोई एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले सेल से जो धारा बह रही है वो I1 है और दूसरे सेल से बहने वाली धारा I2 है। बिंदु A पर I1 और I2 दोनों मीट करेंगी, दोनों मिलेंगी, तो एक के बाद बिंदु A से जो करंट फ्लो होगी R में होके वो होगी I, और I का जो वैल्यू होगा वो होगा I1 प्लस I2, यानी कि जो अपने आवेश संरक्षण का नियम है, तो जो टोटल I होगी वो I1 और I2 का योग होगी। ठीक है, अब हम किसी सेल के लिए हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज V, विद्युत भाग बल E और आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r और धारा I में संबंध V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। ठीक है, अब हम पहले सेल की अगर बात करें, पहले सेल के लिए तो वोल्टेज क्या होगा AB VAB, और विद्युत भाग बल क्या होगा E1, और करंट कितना होगा I1, और आंतरिक प्रतिरोध होगा R1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरे सेल की बात करें तो वो भी विद्युत विभवांतर कितना होगा VAB, और दूसरे सेल के लिए विद्युत भाग बल E2, करंट I2 और आंतरिक प्रतिरोध R2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब आपको क्या करना है कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत भाग बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 से I1 और I2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में देखो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू रखेंगे हम, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 R1 इधर आ जाए तो E1 माइनस VAB अपॉन R1। ठीक है, I1 का वैल्यू पुट कर दिया हमने, क्या करा, ये I1 R1 को इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा E1 माइनस VAB, और I1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अपॉन R1 आ जाएगा, प्लस E2 माइनस VAB अपॉन R2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VAB कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस VAB, ये हो जाएगा R1 R2 और R2 प्लस R1। अब अपन कंपेयर करेंगे, तो फिर क्या करना अपन को, इसको VAB की टर्म में हम लेके आते हैं इसको। ठीक है, तो VAB की टर्म में लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा VAB। अब देखिए VAB की टर्म को हम इधर लेके आते हैं और I की टर्म को हम इधर ले जाते हैं, तो VAB को आप इधर ले आए तो VAB, और VAB का जो कॉफिशिएंट यानी कि जो ये मान है R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, इसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना VAB इज इक्वल टू माइनस I और R1 तो हो गया, इसमें R1 R2 से ये भाग दिया हमने, R1 R2 का इसी में, तो ये R1 R2 से ये R1 R2 कैंसिल हो गया, तो इसको पहले इसको लिख ले रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब क्या करते हैं कि ये जो समीकरण है
वो जो अपना टर्मिनल वोल्टेज है, विद्युत भाग बल है और आंतरिक प्रतिरोध है का जो संबंध है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जो तुल्य विद्युत भाग बल है वो कितना है, ई इक्विवेलेंट है, और जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, वो कितना है, आर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, ठीक है। तो जो इन दोनों सेलों का जो संयुक्त सेल बनेगा वहाँ पर जो तुल्य विद्युत भाग बल होगा वो ई क्यू होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू होगा, और उसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा यानी विभवांतर वो क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू ई ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू, ठीक है। तो अब हम समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को आपस में कंपेयर करेंगे। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 को कंपेयर करोगे तो वी ए बी कैंसिल है, ई ई क्यू का वैल्यू तो ये आ गया आपका, ई ई क्यू का वैल्यू होगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, और आर ई क्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना। तो ये आर वन आर टू वही वाला हो गया क्या, आर ई क्यू, तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, जो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपन को इसको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य विद्युत भाग बल ई ई क्यू और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू के सूत्र को स्थापित किया है। ई क्यू इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर वन आर टू यहाँ पे क्या आंतरिक प्रतिरोध है, और ई वन ई टू यहाँ पे क्या है, ये सेलों के विद्युत भाग बल हैं। अब यदि सेलों के विद्युत भाग बलों की मान अगर समान दे दिए जाएं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें ई कॉमन ले लेंगे आप, और अगर आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आर वन आर टू में से आर कॉमन आ जाएगा, नीचे 2r हो जाएगा, ठीक है ना, अपन 2 हो जाएगा फिर नीचे, है ना, सिंपल सा ही है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन को पढ़ा था, तो वहाँ पे अपने पता होगा कि जो ई अपना इक्विवेलेंट था श्रेणीक्रम संयोजन के लिए, वो सूत्र था E1 प्लस E2, याद करिए, ठीक है ना। और जो अपना आंतरिक प्रतिरोध था आर इक्विवेलेंट, वो था अपना R1 प्लस R2। श्रेणीक्रम संयोजन में इस प्रकार से करते हैं, और समांतर क्रम संयोजन में यदि 2 से अधिक सेल हैं तो आप पहले 2 सेलों के लिए समांतर क्रम संयोजन करो, फिर उसका जो आंसर आए उसको फिर उसको आप थर्ड के साथ उसको अटैच करो, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।